जय हिंद। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्लास 10th रियल नंबर से। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला क्वेश्चन हम एक ही करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। इसको कंट्राडिक्टिव मेथड बोलते हैं, विरोधाभास विधि बोलते हैं। जब हम इसको उल्टा लेकर चलते हैं, जो भी हमें दिया गया है उसको हम यदि विपरीत उसका लेकर चले, उल्टा लेकर चले, तो इस तरह से भी हम इन सारे क्वेश्चंस को हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हमने ये मान लिया, तो इसलिए 1/√2 बराबर हमारे पास क्या होगा, P/Q होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने परिमेय संख्या मान लिया और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे, यहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। देखिए, P और Q सह अभाज्य। सह अभाज्य का अर्थ होता है, अभाज्य का मतलब जो भाग ना हो, और सह मतलब आपस में, जो आपस में संख्याएं पूरी तरह से भाग ना हो या उनके बीच में कोई गुणनखंड ना मिले, उसको हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा √2 P और बराबर में आ जाएगा Q। अब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं, इसके अंदर मुझे इसको वर्ग करने की आवश्यकता है। बराबर बीच में यदि लगाओ और दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर करना चाहूं, क्यूब करना चाहूं, कुछ जमा करना चाहूं, कुछ घटा करना चाहूं, यदि मैं सेम इसके अंदर जमा घटा गुना या जो भाग कुछ भी करता हूं, तो दोनों तरफ यदि मैं सेम संख्या से करता हूं तो उससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या वही की वही वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर √2 P का स्क्वायर और ये बराबर होगा Q का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये केवल 2 बचेगा और P का स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर होगा Q स्क्वायर के। जब मैं इस 2 को इधर Q के नीचे लेकर जाऊंगा, इधर गुना और इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो ये Q स्क्वायर को पूरी तरह से काट देगा। पर मैं 1.3 कहती है कि यदि कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उससे विभाज्य होगी। कहने का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपके लिए प्रमेय लिखी है, परंतु मुझे क्या कथन लिखना है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसको समझने के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 7। ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49 को भाग कर सकता है। यदि इसको मैं 49 से भाग करूं हो जाएगा, तो ये देखिए, ये 7 को जब ये 49 को भाग करेगा तो ये 7 को भी भाग कर सकता है। अगर मैं 14 का स्क्वायर कर दूं, ये होता है 196। इसको भी ये 7 पूरी तरह से भाग कर देगा। 7 दूनी 14 और 7 2 56 पूरी तरह से भाग कर देगा, तो ये 14 को भी पूरी तरह से भाग कर देगा। तो कहने का अर्थ है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर से कोई संख्या भाग करता है तो उस संख्या को भी वो भाग करता है। यही वाली बात यहाँ कही गई। तो मैं यहां पर भी यही लिखूंगा कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। ये मैंने लिखा कथन A। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इसको भाग करता हूं इस तरह से, ये मैंने यहां लिखा और Q बीच में और 2 से मैं भाग कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसे 2 से भाग कर रहा हूं तो किसी m संख्या में मेरे पास Q आएगा और पूरी तरह से भाग कर देगा। ये वाली बात जो मैंने बोली है उस हिसाब से। तो ये जो 2 को m से यदि मैं गुना करूंगा तो मेरे पास Q आना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं कि Q बराबर मेरे पास में क्या आएगा, 2m आएगा। इसको मैं 1 लेकर चलता हूं और इस 1 के अंदर इस Q का मान में रखता हूं। तो देखिए, 1 में Q
Q का मान रखने पर क्या आया, 2p की घात 2 बराबर होगा 2m की घात 2। देखिए q की घात 2 था तो यहां 2m की घात भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं आगे, तो ये हो जाएगा 2p की घात 2 बराबर में होगा 2 दूनी 4 m की घात 2, 2 इधर चला जाएगा तो p की घात 2 बराबर में 4m की घात 2 बटे 2। इधर ये गुना हो रहा जाकर भाग हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो p की घात 2 बराबर हो गया 2m की घात 2। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही निकल कर आ रहा है। देखिए क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर 2m स्क्वायर 2q स्क्वायर। मैं यहां इसके लिए लिखूंगा कि पी स्क्वायर के लिए, यहां पर मेरे को क्यू स्क्वायर के लिए लिखना था, ये वाला कथन, यही कथन मैं यहां पी स्क्वायर के लिए लिखूंगा कि यहां पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसको कथन में बी लिख देता हूं, कथन बी। अब कथन ए व बी से पी तथा क्यू के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। हमने यहां माना था कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, परंतु यहां क्योंकि दो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आ गया, इसीलिए P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसलिए जब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है तो यानी कि ये परिमेय संख्या भी नहीं है, और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या हुई। इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है तथा परिमेय भी नहीं है, और इसलिए 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।